नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। 12 में प्रहरी आ परीक्षार्थी बीच झड़प, स्थिति तनावग्रस्त। प्रहरी सब फायरिंग संगे अश्रुग्रास प्रहार कयल गेल। एसईई परीक्षा स्थगित कयल गेल कहैत जनकपुर धामक विद्यार्थी सबसँ आंदोलन। सपही में प्रदेश राज्य मंत्री के गाड़ी में तोड़फोड़। एसईई परीक्षा के प्रश्न पत्र 70 जिला से आउट नहीं भेल दावी करैत समिति से प्रतिवेदन सार्वजनिक। विद्यार्थी सबके आंदोलन स्थगित कर जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक आग्रह। तेसर लगानी सम्मेलन संपन्न, विभिन्न क्षेत्रक 15टा परियोजना के लेल हस्ताक्षर। आप समाचार विस्तार से। 12 के विभिन्न स्थान तनावग्रस्त बनल अछि। प्रदेश नंबर 2 में एसईई परीक्षा स्थगित केने विरोध में विद्यार्थी सब प्रदर्शन में उतरला बाद 12 के कलैया आ जितपुर तनावग्रस्त बनल अछि। विद्यार्थी प्रदर्शन के तितर बितर कर प्रहरी जितपुर में 6 राउंड हवाई फायर केने छल। जितपुर चिमरा उप महानगरपालिका साथ जितपुर में एसईई परीक्षा दऽ रहल विद्यार्थी आ प्रहरी बीच झड़प भेल छल। विद्यार्थी सब प्रहरी के गाड़ी ना 1J712 में आगिजनी समेत केने छल। विद्यार्थी जितपुर स्थित चौकी आगा राखल प्रहरी भ्यान में आगिजनी केला बाद प्रहरी हवाई फायर केने छल। प्रहरी भ्यान में आगिजनी आ हवाई फायर बाद जितपुर तनावग्रस्त बनल छल। जितपुर आ कलैया में भेल झड़प में नेपाल प्रहरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी हेम शाही सहित 5 प्रहरी घायल भेल अछि। जितपुर में भेल झड़प में डीएसपी शाही आ प्रहरी जवान नीरू श्रेष्ठ सहित 4 प्रहरी घायल भेल अछि। कलैया में भेल झड़प में नेपाल प्रहरी के नायब निरीक्षक अशोक कुर्मी घायल भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के एसईई परीक्षा स्थगित कयल गेल विरोध में शनि दिन भोरे से विद्यार्थी सब प्रदर्शन कर रहल अछि। 12 में आक्रोशित विद्यार्थी सब सशस्त्र प्रहरी बलक एकटा ट्रक आ प्रहरी के एक मोटरसाइकिल में आगिजनी समेत केलक अछि। विद्यार्थी सब बीरगंज पथलैया सड़क अवरुद्ध कर लगला बाद प्रहरी लाठीचार्ज केने छल। एसईई परीक्षा स्थगित कयल गेला बाद जनकपुर धामक विद्यार्थी सब आंदोलित भेल अछि। संघीय सरकारक शिक्षा विज्ञान एवं प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल प्रदेश नंबर 2 एसईई परीक्षा चैत 22 गते से सुचारू करबाक निर्णय केला लगले शनि दिन प्रदर्शन भेल अछि। ओ सब प्रदेश 2 के मात्र नहीं भऽ कऽ देश भरि के परीक्षा रद्द कर सेहो मांग केलक अछि। विद्यार्थी सब जनकपुर लगायत प्रदेशक विभिन्न स्थान में प्रदर्शन के संगे चक्का जाम केलक अछि। ओ सब जनकपुर धामक पिराड़ी चौक, भानु चौक लगायत चौक में टायर बायर का प्रदर्शन केलक अछि। तहिना धनुषाक महेंद्र नगर में सेहो विद्यार्थी सब भोरे से चक्का जाम केने छल। चक्का जामक कारण सवारी साधन के आवागमन सेहो ठप भेल छल। ओ सब अपना सबक जीवन संग खेलवाड़ केने कहैत शिक्षा मंत्री विरुद्ध के नारा समेत लगौने छल। तहिना देश भरि एसईई परीक्षा स्थगित कर मांग करैत आंदोलन में उतरल विद्यार्थी सब धनुषाक सपही में प्रदेश राज्य मंत्री के गाड़ी तोड़फोड़ केलक अछि। परीक्षा स्थगित कयल गेल विरोध में आंदोलनरत परीक्षार्थी प्रदेश नंबर 2 सरकारक राज्य मंत्री के गाड़ी तोड़फोड़ केलक अछि। सपही में प्रदेश सरकारक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव के गाड़ी में पत्थरबाजी कयल गेल अछि। पत्थरबाजी से गाड़ी के शीशा फूटल, प्रदेश नंबर 2 प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। राज्य मंत्री यादव बीरगंज दिस जा रहल समय पत्थरबाजी भेल छल। एसईई परीक्षा के प्रश्न पत्र 70 जिला से आउट नहीं भेल दावी करैत स्थानीय स्तर में गठित छानबीन समिति प्रतिवेदन सार्वजनिक केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 में संचालन रहल एसईई परीक्षा विज्ञान आ सामाजिक विषयक प्रश्न पत्र 70 जिला से आउट भेल चर्चा चलऽ लगला बाद स्थानीय प्रशासन से गठन कयल गेल 4 सदस्यीय छानबीन समिति शनि दिन जिला प्रहरी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन तथा केंद्राध्यक्ष सबके संग अंतरक्रिया कार्यक्रम के 70 जिला से प्रश्न पत्र आउट नहीं भेल निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन सार्वजनिक केलक अछि। समिति के दिस से प्राप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत 70 के प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल टोली परीक्षा केंद्र सब में प्रश्न पत्र पहुंचेबाक लेल कायम कयल गेल सब 17टा इलाका तथा 34टा परीक्षा केंद्र में पहुंच कर अनुसंधान केने तथा छानबीन के क्रम में एहि जिला से प्रश्न पत्र आउट नहीं भेल पुष्टि भेल दावी केलनि। 4 सदस्यीय छानबीन समिति में शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई शाखा के अधिकृत छवि खड़का, जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक गुरु प्रसाद तिमल सिन्हा, राष्ट्रीय अनुसंधानक सहायक प्रमुख मुकेश यादव तथा सशस्त्र प्रहरी बल नंबर 6 गण के सहायक प्रहरी निरीक्षक संजू खत्री रहल छल। एहि बीच एसईई परीक्षा के प्रश्न पत्र लगातार आउट भेला पश्चात अनुसंधान कर प्रदेश प्रहरी के ब्यूरो आ नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी के टोली राज बिराज पहुंच कर अनुसंधान शुरू केलक अछि।
टोली आईटी विशेषज्ञ के सहयोग लऽ कऽ काज शुरू कऽ चुकल प्रमुख जिला अधिकारी पौडेल जानकारी देलनि। एम्हर परीक्षा रद्द भेल विरोध में शनि दिन से हो जिला के विभिन्न स्थान में विद्यार्थी सब चक्का जाम आ टायर बारि कऽ प्रदर्शन केलक अछि। सदरमुकाम राजविराज के गजेंद्र चौक आ जन आंदोलन चौक में टायर बारि कऽ विद्यार्थी सब प्रदर्शन केलक अछि। तहिना पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बरमझिया, कड़ोरबैना, खरचुइया, कठौना, कल्याणपुर लगायत के स्थान सब में सेहो विद्यार्थी सब चक्का जाम आ प्रदर्शन केलक अछि। ओ सब प्रश्न पत्र आउट करौनिहार के अविलंब पता कऽ कऽ कड़ा कार्रवाई करऽ पड़त मांग केलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद विद्यार्थी सबके आंदोलन स्थगित कर जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक आग्रह। पत्रकारिता क्षेत्र में बढ़ल लगानी से पूरा पत्रकारिता क्षेत्र जोखिम में पड़ल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष शर्माक कहब। तेसर लगानी सम्मेलन संपन्न, विभिन्न क्षेत्रक 15टा परियोजना के लेल हस्ताक्षर। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा विद्यार्थी सबके आंदोलन स्थगित कर आग्रह केलक अछि। चैत 10 गते से संचालन में आयल एहि वर्षक एसईई परीक्षा रद्द भेला बाद आंदोलन में उतरल विद्यार्थी सबके दोषी ऊपर कानूनी कार्रवाई हेबाक आश्वासन दैत आंदोलन स्थगित कर अनुरोध केलक अछि। एसईई के परीक्षाक विज्ञान आ सामाजिक विषय के प्रश्न पत्र आउट भेल संबंध में नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो जांचबूझ कर रहल संगे प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय के निर्देशक रामाकांत शर्मा के अध्यक्षता में सेहो सामाजिक विकास मंत्रालय छानबीन समिति गठन सेहो कऽ चुकला से दोषी जल्दीए पता लगा कऽ कानूनी कार्यवाही हेबाक सहायक प्रमुख जिला अधिकारी वेद प्रसाद अरियाल बतौलनि। नम्बर 2 को एसईई परीक्षामा विज्ञान र सामाजिक शिक्षा विषयको प्रश्न पत्र परीक्षा सञ्चालनभन्दा अगाडि नै बाहिरिएको र सन्दर्भमा अब हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ती प्रश्न पत्रहरूसँग सम्बन्धित परीक्षाहरू रद्द गरेको र यो बीचको यो 21 गतेसम्मका सम्पूर्ण परीक्षाहरू स्थगित भएको सन्दर्भमा हाम्रो यहाँ विद्यार्थीहरू परीक्षार्थीहरूले चक्काजाम गर्ने, त्यसपछि टायर बाल्ने जस्ता गतिविधिहरू गरेको हामीले देख्यौँ। यो विद्यार्थीहरूको आक्रोश अब उहाँहरूले परीक्षा दिन पाइएन भन्ने जुन आक्रोशको स्वरूप यो उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको भन्ने हामीलाई लाग्यो। यसमा विद्यार्थी, उहाँका अभिभावकहरू सँग अन्य सम्बन्धित राजनीतिक दलका मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू सबैले यसमा यस्तो कार्य हुन नदिन, सबै सचेत हुनुपर्ने, सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गरेका छौँ। यी अवांछित गतिविधि, बन्द, हडताल जस्ता अवांछित गतिविधिले समस्या समाधान हुँदैन। अब यस परीक्षाको सन्दर्भमा हामीले केन्द्रबाट नै अब सिआइबीको एउटा टोलीले अनुसन्धान यो छानबिन गरिरहेको र हाम्रो यो सामाजिक विकास मन्त्रालयकोले समेत हाम्रो शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक श्री रमाकान्त शर्माको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय छानबिन टोली समेत गठन भइसकेको अवस्थामा त्यो दुवै टोलीहरूले प्रतिवेदन अब छानबिन गरी प्रतिवेदन दिने अवस्था रहेको छ। उहाँहरूले प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यो सम्बन्धी अब जो दोषी छ, दोषी उपर हामी उनलाई कानुनको दायरामा हामी ल्याउने नै छौँ। त्यो भए हुनाले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, परीक्षार्थीहरूले यो धैर्यता धारण गर्न हामी एउटा अपिल जारी गरेका छौँ। यो अनुसार अब आगामी परीक्षाहरू पनि बाँकी रहेका परीक्षाहरू छन्, यी परीक्षाहरूलाई नि मर्यादित शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यहाँहरू सबै राजनीतिक दल, परीक्षार्थी, अभिभावक, शिक्षक, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्णलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ, सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ। संपूर्ण परीक्षार्थी, अभिभावक, शिक्षक, पत्रकार आ संपूर्ण राजनीतिक दल सबके सेहो बंद, हड़ताल, अवांछित आ हिंसात्मक गतिविधि में नहीं लाग कऽ सर्वसाधारण के अनुरोध कयल गेल अछि। नेपाल भारत में रहल हलवाई समाज बीच सदैव साझेदारी सदैव स्थापित रहबाक नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि विश्वस्त करौलनि अछि। हलवाई समाज नेपाल जनकपुर धाम में शनि दिन केने राष्ट्रीय महाधिवेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपसभापति निधि नेपाल आ भारत हलवाई समाज बीचक मिलन से दुनू देश बीच व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा शैक्षिक जका कारोबार में प्रगति होबऽ लगला से सदैव साझेदारी कायम रहबाक विश्वस्त दिलौलनि। हलवाई समाज के
हमेशा दोनों देश के सम्मान और प्रगति करें और या व्यापारिक कारोबार में हो, सामाजिक कारोबार में हो, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और पर्यटन के कारोबार में हो, दोनों देश के प्रगति हो से हम सच्चाई से एक हमारा बीच में समझदारी साझेदारी रहा देखिए आशा करना चाहिए और आशा से करना चाहिए। नेपाल के सब हमारे समाज के प्रतिनिधि साथी सब हम आशा करना चाहिए कि हम निर्णय प्रतिनिधि या प्रदेश के नंबर 2 के देवो छी हमारे पार्टी और देश भर के हमारे के साथ छी राष्ट्र के अधिकार के लिए, समाज में अधिकार के लिए, राजनीति में अधिकार के लिए, संविधान में अधिकार के लिए और सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यापारिक अधिकार के लिए, महिला सब के अधिकार के लिए, युवा सब अधिकार के लिए, जखन के याद करो हम आपके साथ में हमेशा उपलब्ध रहो और पार्टी उपलब्ध रहो ओ हलवाई समाजक सब क्षेत्र में अधिकारक लड़ाई लड़ सदैव अपने लगायत अपन पार्टी तैयार रहल बतौलन। सम्मेलन में प्रदेश सभा सांसद राम सरोज यादव, परमेश्वर शाह सहित नेपाल आ भारत के हलवाई समाजक वरिष्ठ व्यक्ति सभक उपस्थिति रहल छल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष अनूप राज शर्मा अदृश्य रूप में पत्रकारिता क्षेत्र में बढ़ल लगानी पूरा पत्रकारिता क्षेत्र के जोखिम में पड़ैत गेल बतौलनि। नेपाल पत्रकार महासंघक 64वें स्थापना दिवस के अवसर में संचार ग्राम स्थित महासंघक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन करैत हो पत्रकारिता के नाम में पड़ला से पाछा कयल जेबा के लगानी प्रति समय में सचेत होबा आग्रह करें। वास्तवमा राज्यले पत्रकारमाथि जाइला भने तर राज्यका एजेन्सीहरू त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछ। किन भन्दा अहिले पत्रकारिता भने स्टिङ अपरेसनको हिसाबले चल्छ, एउटा न्युजको भ्यालु हिसाबले। त्यही पत्रकारहरू जोखिममा पनि छ र पत्रकार आफ्नै कारणले पनि जोखिममा छ र पत्रकारको सत्यनिष्ठाको कारणले पनि जोखिममा छ। किनभने के यो देश वास्तवमा कसले सञ्चालन गरेका छ भनेर मलाई भन्ने हो भने अभ्यन्तरमा पर्दा पछाडि उद्योगपतिले, व्यापारीले, स्मगलरले, सिन्डिकेटवालाले। किनभने सिन्डिकेटको पछाडि धेरै करायो भने पत्रकार बन्धुहरू पनि कराउनु भयो, स्वयं सरकारले पनि आजदेखि सिन्डिकेट समाप्त गर्न सकेन। त्यसकारण शासन सत्ता चाहिँ डेमोक्रेटिक छ, कन्स्टिट्युसन वान अफ द बेस्ट भनेर दावा गरेको छ भने तर त्यसको कानुनी पक्ष चाहिँ ज्यादै वितल छ। म यहाँको समक्ष आग्रह गर्दछु कि वास्तवमा अहिले बिस्तारै कुटिल चाल के छ भन्दा जुन स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने शाश्वत ढङ्गले चल्नुपर्ने इन्स्टिट्युसनहरू कसरी फेल गर्ने भन्ने एउटा अभ्यन्तर अभियान चाहिँ चलेको छ र यसमा पत्रकारहरू गोटी बन्न हुँदैन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निम्ति अजस्र यसको प्रयास चाहिँ निरन्तर रहनुपर्छ। मैले अघि नै भने स्वतन्त्र न्यायपालिका र पत्रकारिता रहेन भने लोकतन्त्र रहँदैन। आयोगक अध्यक्ष शर्मा स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वतन्त्र पत्रकारिता बिना लोकतन्त्र सुदृढ हेब नै सकबाक टिप्पणी केलन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समाप्त गर्ने एउटा षड्यन्त्रकारी भूमिका निर्वाह कसैबाट भएको छ र वास्तवमा त्यसको सहयोगी चाहिँ पत्रकार बन्धु पनि बन्न सक्छ। यो म एउटा कुरा निश्चित भन्न सक्छु कि यदि अदालत कमजोर हो भने पत्रकारिता क्षेत्र समाप्त हुन्छ। किनभने पञ्चायतको बेला पनि याद गर्नुहोस् कि पत्रकारितालाई बचाएर राख्ने त अदालतै थियो। पञ्चायतपछि पनि म नै एउटा व्यक्ति थिएँ जसले एफएमको समाचार प्रसारणलाई सरकारले बन्द गर्दाखेरि ज्ञान शासनमा यो जनताको सुसूचित हुने हकलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन भनेर आदेश जारी गरेका थिए। किनभने त्यसले मलाई एउटा के सम्बल दिएको थियो भने पत्रकारहरू त मेरो पछि छन्। अहिले न्यायाधीशलाई त्यो सम्बल छैन, पत्रकारहरू कोही पनि उहाँको समर्थनमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो आग्रह छ कि पत्रकारिता के हो भन्ने कुरोको मैले सिकाउनु पर्दैन। महासंघक अध्यक्ष गोविन्द आचार्य स्थापना काल से पत्रकारक हक हित आ अधिकारक पक्ष में वकालत करैत आबि रहल आ महासंघ अधिकारक मुद्दा के सब दिन उठेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि।
स्थापना कालमा भनेको थियो पत्रकार महासङ्घ भनेको पत्रकार हक हित अधिकारको निम्ति गठन भएको संस्था हो। यसले मिडियाको अधिकारको पक्षमा पनि वकालत गर्छ, यसले लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेछ र नागरिक अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नेछ भनेर स्थापना कालमा हाम्रा अग्रजहरूले भन्नुभएको थियो। आज पनि त्यो अभियान पुरा भएको छैन। आज पनि हामीले लोकतन्त्रको लागि पत्रकार महासङ्घले आवाज उठाउनु परेको छ। अहिले पनि नागरिक अधिकारको पक्षमा हामी नागरिक औँल्या संस्थाको रूपमा सडकसम्म जानु परेको छ। त्यस्तै गरी प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हित र स्वरोजगारमूलक र साना लगानीका मिडियाहरूको हितको पक्षमा पनि पत्रकार महासङ्घले आवाज उठाउँदै आएको छ र यो आवाज जारी राख्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। उम्मेद बागचन ज्यूहरूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम में पूर्व उपसभापति सब, पूर्व उपाध्यक्ष सब, पूर्व महासचिव सब तथा कास्की और सुनसरी जिला शाखा के प्रतिनिधि के सम्मान कल गेल छ। नेपाल पत्रकार महासंघक 64वां स्थापना दिवस सप्तरी में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कऽ मनाओल गेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी के आयोजना में शनि दिन प्रभात फेरी तथा रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल अछि। महासंघ कार्यालय से निकलल प्रभात फेरी बाजार क्षेत्रक परिक्रमा पश्चात महासंघ कार्यालय में पहुंच कर रक्तदान कार्यक्रम में परिणत भेल छल। प्रभात फेरी में सप्तरी के संचारकर्मी सबक संगे प्रमुख जिलाधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र बिष्ट, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक खेम बहादुर थापा, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि लगायत के सहभागिता रहल छल। तहिना रक्तदान कार्यक्रम में पत्रकार महासंघ केंद्रीय सदस्य अवधेश झा, जिला सभापति जितेंद्र खड़का, सचिव जितेंद्र झा, सदस्य आनंद मोहन शर्मा, संचारकर्मी माला कर्ण, ओम प्रकाश शाह तथा नेपाली सेनाक भीम दल गणक प्रमुख सेनानी गुप्त बहादुर कुंवर के सहकार्य में सेनानी कुशल गिरी, बल बहादुर परी, चंद्र बहादुर रावल, राम बहादुर खत्री, रविन्द्र शाही, मदन भट्टराई लगायत 13 गोटे सेना से हो रक्तदान केने महासंघ जनौलक अछि। नेपाल लगानी सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रक 15टा परियोजना के लेल हस्ताक्षर भेल अछि। शुक्र दिन आ शनि दिन राजधानी में भेल लगानी सम्मेलन के सरकारक दिस से प्रस्तुत भेल 77टा परियोजना में से 15टा परियोजना के लेल मात्र MOU में हस्ताक्षर भेल अछि। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के उपस्थिति में विभिन्न 15 आयोजना में विदेशी लगानीकर्ता संग समझौता भेल अछि। 900 मेगावाट अरुण तेसरो जलविद्युत आयोजना के लेल बैंक ऑफ इंडिया से 6560 करोड़, एवरेस्ट बैंक से 812.61 करोड़, नबिल बैंक से 487.58 करोड़ लगानी करैत संयुक्त हस्ताक्षर भेल अछि। तहिना माथिल्लो त्रिशुली 1 हाइड्रो पावर आयोजना के लेल कोरियाली कंपनी लगानी करऽ लागल अछि। चीन के 2 कंपनी 164 मेगावाट काली गंडकी गुर्जे विद्युत आयोजना के लेल लगानी करैत समझौता पत्र में हस्ताक्षर केलक अछि। तहिना सौर ऊर्जा में लगानी करैत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहनलाल बाबू राउत आ सीजी के प्रबंध निर्देशक निर्वाण चौधरी बीच सेहो समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। साहब बाकी के प्रसंग। परसा के कालिकामाई गांवपालिका वार्ड नंबर 3 हरिहरपुर में गंगोल नदी में आइ भोरे एक गोटे के शव भेटल अछि। पोखरिया नगरपालिका वार्ड 1 बनकटवा घर भेल 20 वर्षक पवन पटेल के शव भेटल अछि। गंगोल नदी में युवक के शव आ ना 34 पर 9000 नंबरक मोटरसाइकिल देखल गेला बाद स्थानीय प्रहरी के खबर केने छल। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में काल्हि राति मोटरसाइकिल सहित नदी में खसल होबऽ सकबाक प्रहरी के अनुमान अछि। वेदकोट नगरपालिका 1 चंपापुर के 20 वर्षक गर्भवती महिला रीना राणा के शनि दिन राधा नदी में डूबि कऽ मृत्यु भेल अछि। नदी में कपड़ा धोइत काल पानि में डूबि कऽ मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय झलारी के प्रहरी निरीक्षक रमेश दत्त अवस्थी बतौलनि। स्थानीयवासी पुतहु डूबल खबर केला बाद नदी में पहुंचला पर मृत्यु भऽ चुकल अवस्था में भेटल छल। सुनसरी के गढ़ी गांवपालिका में नहर के पानि से दहा कऽ 2 वर्षक बचिया के मृत्यु भेल अछि। गढ़ी गांवपालिका 4 चमाई टोल में शनि दिन दोपहर घर में क्यों नहीं रहल समय खेलैत काल घर नजदीक नहर से दहा कऽ लऽ जाइत काल स्थानीय देखने छल। पानि में डूबि कऽ बेहोश भेल बचिया के इलाजक लेल कोशी अंचल अस्पताल विराटनगर लऽ जेबाक क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी जनौलक अछि। राजधानी के बबरमहल स्थित नेपाल कला परिषद में शनि दिन से मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। रंजू यादव के एकल चित्रकला प्रदर्शनी में मिथिला सांस्कृतिक परंपरागत तथा सांस्कृतिक महत्व के झलक देबय वाला चित्रकला सब राखल गेल अछि। मिथिला सांस्कृतिक अलावा समाज में विद्यमान विकृति, विसंगति, महिला शोषण, छुआछूत विरुद्ध के संदेश सबक झलक देबय वाला चित्रकला प्रदर्शनी के कलर्स ऑफ चेंज के नाम देल गेल अछि। तराई क्षेत्र में व्याप्त दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बालिका विवाह लगायत विकृति विरुद्ध जनचेतना फैलावा, संदेश
चित्र सब में देखाल जाए। परम्परागत पनि गरिरहेको छु, तर सबै चित्रकारहरू जति हुन्छ प्राय गरेर त्यो परम्परागत जुन हाम्रो कल्चर छ, संस्कृति त्यो देखाउने गरेको छ। तर मैले चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ अलिक फरक गर्न गएको छु। त्यही भएर मेरो यो एक्जिबिसनको नामै हो कलर्स अफ चेन्ज। कलर्स अफ चेन्ज किन हो भने मैले चाहिँ हाम्रो समाजमा जति विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, महिला शोषण जति छ त्यही माथि मैले आफ्नो कलरमाथि आफ्नो पेन्टिङ मार्फत चाहिँ जनचेतना फैलाउने गरेको छु। यो सबै मैले यो अन्याय अत्याचार विरुद्ध लड्ने प्रयास गरेको छु। प्रदर्शनी अगला 20 गते धरि चलत। 8म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2076 वैशाख 5 गते से शुरू होब जा रहा है। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद शनि दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ बृहत राष्ट्रीय खेलकूद के 8म संस्करण 2076 वैशाख 5 गते से संचालन हेबाक जनौलक अछि। मुदा खेलकूद प्रतियोगिता में समावेश 35 खेल में से कतेको खेल सब चैत 27 गते से शुरू हेबाक परिषद जनौलक अछि। प्रदेश 5 में होबला 8म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के खेल सब बांके, बर्दिया, दांग, कपिलवस्तु आ रूपन्देही में हैत। 35 खेल के लेल 793 स्वर्ण, 793 रजत आ 100102 कांस्य पदक राखल गेल अछि। अब यो 75 हामीले बिर्सेका छैन, 75-76 हुने थियो। हिजो पत्र मात्रै भन्थ्यौँ, पत्रमै गऱ्यौँ भन्ने लागेको थियौँ। अहिले 75-76 हुँदैछ। धेरै खेलहरू पत्रमा सकिन्छन्, धेरै खेलहरू पत्रमा सुरु हुन्छन्, केही खेलहरू 11 गतेसम्म जान्छन्। तर हामीले यसलाई 75-76 को आर्थिक वर्ष भनेर बुझ्नु पर्दैन र यसलाई हामीले ब्यानरमा पनि 75-76 सचिव अब साथीहरूलाई आफूलाई 43 करोड़ बजट के प्रतियोगिता के लिए 32 करोड़ 84 लाख रुपया निकासा भ चुकल तथा 11 करोड़ रुपया निकासा होब बाँकी रहल परिषद जनौलक अछि। प्रतियोगिता में दर्ता भेल 5211 खिलाड़ी में 2725 पुरुष आ 2386 महिला अछि। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय 922 आ स्थानीय 471 लगाकर 1393 गोटे निर्णय सहभागिता रहता। प्रतियोगिता हरेक स्वर्ण विजेता खिलाड़ी के अलगे 10,000 रुपया पौला पर आ 15,000 रुपया पावत। तहिना सामूहिक स्पर्धा दिस के विजेता 5,000 रुपया पावत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। 12 में प्रहरिया परीक्षार्थी के बीच झड़प, स्थिति तनावग्रस्त, प्रहरी से फायरिंग संगे अश्रु गैस प्रहार। एसई परीक्षा स्थगित कयल गेल कहत जनकपुर धामक विद्यार्थी सब आंदोलित। सपही में प्रदेश राज्य मंत्री के गाड़ी में तोड़फोड़। एसई परीक्षा के प्रश्न पत्र सप्तरी जिला से आउट नहीं भेल दाबी करत समिति से प्रतिवेदन सार्वजनिक। विद्यार्थी सबके आंदोलन स्थगित कर जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक आग्रह। तेसर लगानी सम्मेलन संपन्न, विभिन्न क्षेत्रक 15टा परियोजना के लेल हस्ताक्षर। व्यस्त अपन समाचार एखन लैतबे पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।